माइनस HCF 518, ट्वाइस ऑफ LCM 1110, 8 और 10, 1 9 10 और 11, ठीक है। तो LCM कितना आ जाएगा? 5 5 5, और LCM अगर 555 आ गया तो HCF कितना है? 555 में से 518 घटा दो, 2 दे दिया तो 35 और 37। तो LCM और HCF आ गया 37 और 555। अब अगर हमें HCF पता चल जाए ना, तो फिर हम बड़ा आराम से ये बात कह सकते हैं कि 37x into y is equal to 555। ये नंबर सिस्टम में एक बात आप याद रखेंगे, जब नंबर सिस्टम आएगा तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। 37 111 को पूरा भाग कर देता है। 37 दिया 111, यानी 3 डिजिट का एक सेम सा नंबर, और 37 अगर 111 को भाग कर लेगा तो इसका मतलब ये रहा, ये 111 का 5 गुना है। तो अगर यहाँ 111 होता तो यहाँ 3 आता, ये 5 गुना है तो यहाँ कितना आ गया? बात क्लियर? 37 का केस ये याद रखना है, बहुत काम आएगा मेंसुरेशन में, बहुत ज्यादा काम आएगा। XY की वैल्यू आ गई 15। अब भाई मेरे अगर x 1 है तो y कितना रहा होगा? 15। अगर x 2 नहीं x 3 है तो y कितना रहा होगा? 5। फिर ये x 5 रहा हो तो चेंज तो वही सेम संख्या हो गया। अब x का मान अगर 1, तो एक संख्या तो 37 गुना 1 37 होगी। इसने बोला दोनों संख्याएं ज्ञात करो, या तो ऑप्शन से उठ ली। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो पहली संख्या तो आएगी 37 और अगली संख्या आ जाएगी 37 गुना 15। 2 संख्याएं होगी, एक कंडीशन और दे रखी है ना। अब एक बार ऑप्शन से अपन चेक करें तो गायब होगी बात। अगर बाय डिफॉल्ट मैं बात कर रहा था वो कंडीशन ना होती तो भी मैं बात कर रहा, बात क्लियर है? लेकिन उसने अपने क्वेश्चन को परिपूर्ण कर लिया। भाई मुझे ये पता चल गया 1 और 15 मेरा गायब हो गया, लेकिन उसने अपने क्वेश्चन को परिपूर्ण कर लिया। क्वेश्चन में हिंदी में शायद वो कंडीशन नहीं है। 2 संख्याओं का LCM और HCF का योग कितना है? दोनों संख्याओं का योग 296, दोनों संख्याओं का योग 296। अगर भाई मेरे इसको मैं लिख दूं 37 गुना 1 37 आ जाएगा, इसको मैं लिख देता 37 गुना 15। 37 की अगर मैं 10 से गुना करूंगा तो 370 है, 370 से भी ज्यादा गया। इसका मतलब योग 296 आना चाहिए, तो ये कंडीशन तो मेरी गायब होगी। तो एक संख्या हो गई है 37 इंटू 3 111, और एक संख्या हो गई है 37 इंटू 5 30 50 150 7 50 35 185 और 100 नोट करिएगा जो आंसर आ जाएगा।
संख्याओं का एलसीएम 117 है, प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एचसीएफ की पावर n-1, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम, तो 3 की पावर 3, 27, 27 गुणा 7, तो 3159। कल मैंने रिजल्ट बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ की पावर n-1 इंटू में एलसीएम। आइएगा क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग L प्लस H 512 और L माइनस H 496 496। अगर मैं इनको देखूं ट्वाइस ऑफ L, 6 और 2 8, 9 और 1 10, तो L का मान कितना आ जाएगा 504। L अगर 504 आ गया, L अगर 504 आ गया तो HCF कितना आ जाएगा 8। अब इसने बोला दो ही संख्या है और दो संख्या है, तो भाई मेरे दो संख्या है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 504 इंटू 8 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। 8 से काटा 9 पंजा 45, 5 9 से 54, तो आंसर इज 50। Product of numbers is equal to HCF into LCM. आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। उसको बोलो यार एक कलर सेट करके जाए, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, कोई कलर वलर सेट है नहीं, ऐसे ही चल रहा है उसका। आओ जी लिखो, नोट पॉइंट लिखो 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। HCF always complete divides, HCF always complete divides से LCM। HCF हमेशा LCM को पूर्णतः विभाजित करेगा, HCF हमेशा LCM को पूर्णतः विभाजित करेगा। HCF always complete divides LCM।
क्योंकि देखो कल याद करो जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो मैंने यहां पर लिखा था 20 और मैंने यहां लिखा था 25, तो 5A और ये रहेगा 5B। तो 5 HCF तो दोनों जगह ही आया था ना। तो HCF हमेशा, क्योंकि एलसीएम कैसे बनता है, HCF into other factors और कोई भी नंबर कैसे बनता है, HCF into other factor, या एक ही फैक्टर रहेगा और बहुत सारे फैक्टर। तो x जब इधर मल्टीप्लाई में बेटा तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो HCF नंबर को भी पूरा पूरा भाग करेगा और HCF एलसीएम को भी पूरा पूरा भाग करेगा। सीन क्लियर है? तो इसने कहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनका HCF नहीं हो सकती। तो जो भी संख्या 120 को पूरा भाग नहीं कर रही वो इनका HCF नहीं हो सकती। तो देखो कौन सी संख्या है, 35 है, 35 लिख लो 35। छत्तीसवें क्वेश्चन पर आ जाओ। एक व्यक्ति के पास 35, 49 और 56 लीटर के अलग अलग दूध है। 35, 49 और 56 लीटर के अलग अलग दूध। वह इन्हें बराबर आकार के डिब्बों में पैक करना चाहता है। वह इन्हें बराबर आकार के डिब्बों में पैक करना चाहता है। डिब्बे का आकार अधिकतम रखना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1 लीटर का डिब्बा पैक कर दिया ना, वो कह रहा है कि डिब्बा मिनिमम बने। जब डिब्बे का साइज मैक्सिमम रखना चाहता है 10 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, जो भी साइज बने। लेकिन ऐसा नहीं चाहता चलो जी 6-6 लीटर कर दो। 6-6 लीटर कर देंगे तो लास्ट में यहाँ 5 लीटर बच गया, 6-6 लीटर कर देंगे तो यहाँ 1 लीटर बच गया। अब इसका क्या करेंगे भाई? वो कह रहा है कि दूध पूरा पूरा ही नापा जाए, ऐसा ना हो कि कोई वेस्टेज आ जाए। मतलब अधिकतम साइज मतलब हाईएस्ट, बराबर साइज मतलब कॉमन, और एक से ज्यादा संख्याओं में अगर कॉमन निकालना है तो इसका फैक्टर वर्ड होता है, फैक्टर। कल मैंने मल्टीपल और फैक्टर में अंतर समझाया था। फैक्टर हमेशा संख्या से छोटे मिलेंगे, मल्टीपल हमेशा संख्या से बड़े मिलेंगे। तो एक ऐसी संख्या सोचो जो 35 को भी भाग कर दे, 49 को भी भाग कर दे, 56 को भी भाग कर दे। देखते ही अब संख्या इतनी आसान मैंने जानबूझ के लिखी कि पहले काम है कंसेप्ट सीखना। कंसेप्ट सीखे उस वक्त कैलकुलेशन 0 लेवल। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आगे मैंने कैलकुलेशन रख रखी। तो मुझे पता चल गया ये HCF होता है साइज ऑफ पैकेट, साइज ऑफ पैकेट या बॉक्स, कुछ भी लिख लो, साइज ऑफ पैकेट या बॉक्स, यानी कि 7 लीटर का वो पैकेट है एक। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे कम से कम कितने डिब्बे हैं, तो 35 लीटर है और 7 लीटर का है तो कितने डिब्बे, 49 लीटर है और 7 लीटर का है तो कितने आ जाएंगे, और 56 है तो 7 लीटर का है तो कितने आ जाएंगे, 8 और 7 15 और 5 20, तो टोटल कितने हो गए।
अब ये क्वेश्चन दूध मापने के पैकेट या बक्से, किताब रखने के पैकेट या बक्से, 37वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पढ़िएगा। किन किन शब्दों के साथ, किन किन वर्ड्स के साथ आ सकता है? मिल्क और बुक्स। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की किताबें हैं, 21, 42, 105। वह उन्हें बराबर आकार के डिब्बों में रखना चाहता है और डिब्बे का आकार अधिकतम रखना चाहता है, हाईएस्ट, HCF। तो इसका अगर मैं HCF निकालूंगा, अधिकतम साइज रखना है, हाईएस्ट, बराबर रखना है, कॉमन, एक से ज्यादा संख्याओं के अंदर है तो फैक्टर। तो HCF आ गया 21। HCF 21 का मतलब ये हो गया कि एक डिब्बे में किताबों की संख्या, नंबर ऑफ, HCF का मतलब है नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बॉक्स। लिखो पहले तो यहां तक, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बॉक्स। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बॉक्स, पहला पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है डिब्बों की संख्या, बॉक्सेस की संख्या, सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे पास 21 किताबें हैं मैथ की, तो 21 ही किताबों का एक ही डिब्बे में पैक होगी ताकि बाद में मिक्सिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे। 42 किताबें हैं रीजनिंग की, तो 21 किताबों का पेयर बनाऊंगा तो 2 ये हो गए। 105 किताबें हैं इंग्लिश की, तो 21 से अगर मैं भाग करूंगा तो 5 ये हो गई, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो टोटल डिब्बे कितने हो गए जी? अब इसी की तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है पेड़ों की संख्या। पढ़ो शाबाश। नंबर ऑफ ट्रीज, 38 नंबर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इस की बुकलेट नहीं है? तो तुम इतनी देर से कर क्या रहे हो? इतनी देर से बता तो देते मुझे। 90 नींबू और 120 संतरे के पेड़ हैं। अब भाई बगीचे के अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे लगा रखे। अब हर किसी को अलग खाद चाहिए, अलग पानी चाहिए। प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान रखना चाहता है और किस्म भी समान। ऐसा ना हो कि वहीं पर नींबू लगा है, वहीं पर आम लगा है, तो उसको अलग खाद देना है, उसको अलग पानी देना है, तो फिर वो रुकेगा कैसे? तो उसने एक जगह करेंगे, आम के पौधे एक जगह लगा भाई। और वहाँ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, अब वर्कर्स में ऐसा ना हो कि भाई मुझे 50 पौधों की देखभाल करनी पड़ रही है, इसको उतनी सैलरी में 30 पौधों की देखभाल करनी पड़ रही है। तो इसलिए उसने क्या किया कि क्यारी बांट ली। अब एक वर्कर के हिस्से एक क्यारी दे दी या 2 क्यारियां दे दी। वो क्यारी में पौधे समान रखने हैं और वो चाहता है कि कम से कम वर्कर में इस पूरी बागवानी का काम चले। तो कम से कम वर्कर है तो वो क्यारी की लेंथ, एरिया मैक्सिमम रखना चाहता है, पेड़ मैक्सिमम रखना चाहता है, तो हाईएस्ट, बराबर रखना चाहता है, कॉमन, और एक से ज्यादा संख्याएं हैं तो फैक्टर, तो HCF। अब ये इतने आसान संख्याएं हैं, ये इतनी आसान संख्याएं हैं कि देखते ही पता चल रहा है HCF कितना है। अभी HCF निकालने में दमबाजी लगी नहीं रही। पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैंने यहां से देखा तो HCF कितना आ गया? HCF आ गया जी 15। और HCF अगर 15 आ गया तो 75 पेड़ है, 75/15 तो 5। उसने क्या पूछा? कैरियों की संख्या 5 कैरी, तो ये होगी 90/15। 6 कैरियां ये होगी और 120/15
8 कैरियां ये होगी, 8 और 14 और 5 से 19, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 39 नंबर क्वेश्चन में संख्याओं में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको भी डिलीट मार दो। ये सेमी का भी क्वेश्चन हो गया, वो सेमी तरीके वो तो बस ये बताना था कि दूध लिख कर आ सकता है, बक्से लिख कर आ सकते हैं, पेड़ लिख कर आ सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 40। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के खेत हैं जिनका क्षेत्रफल इतना है, वह उन्हें बराबर आकार के छोटे खेतों में बांटना चाहता है ताकि प्रत्येक खेत की चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसकी अधिक से अधिक लंबाई कितनी हो सकती है? तो ये 288 है, ये 408 है और ये 552। एक बार बांटे तो यार 1 मिनट लगेगी, फटाफट दोनों लाइनों में। जिनके पास नहीं होना अपना हाथ उठाते रहना फटाफट, दोनों तीनों लाइनों में मैक्सिमम होगी तो एरिया भी मैक्सिमम होगा, लेंथ मैक्सिमम होगी तो एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो मुझे चाहिए कि मैक्सिमम हाईएस्ट बराबर आकार की क्या नहीं है, कॉमन, एक से ज्यादा संख्या है एचसीएफ। अब यहां माइंड में नहीं आएगी एकदम से संख्या, तो अब यहां सीखना है एचसीएफ निकालना। तो जब हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे करना है, इनका डिफरेंस, पहले दोनों का डिफरेंस 120 और अगले दोनों का डिफरेंस 144। अब जब ये आ जाए तो बड़ा नंबर लिखो अंदर और छोटा नंबर बाहर। 120 से कम 120, 24 पंजा 120, एचसीएफ हो गया 24। जब जो यहां बचा अब ऊपर से नंबर लेके आते हैं, तो जब तक लगे रहो जब तक यहां काटा ना लग जाए। तो एचसीएफ आ गया 24। एचसीएफ का मतलब ये है कि एक क्यारी का एरिया, और एक क्यारी का एरिया कितना है, 24। और अब ये कह रहा है कि अधिक से अधिक लंबाई कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम एरिया आ गया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 24। तो भाई मेरे लेंथ आ जाएगी 6। नोट करो जी। जब आपको एचसीएफ निकालने में डायरेक्ट ना पता चले तो पहली 2 संख्याओं का डिफरेंस और अगली 2 संख्याओं का डिफरेंस, अब यहां 2 नंबर बन गए और अब इन 2 नंबर में शुरुआत लगा दो। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ। इकतालीस नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 41। मेरा मन तो था प्रॉफिट लॉस पढ़ाने का, और तो मुझे पता था तुम आओगे नहीं, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आसान टॉपिक उठाया। क्या नुकसान अभी भी हुआ है, अभी तो मैंने बचा लिया क्योंकि ये टॉपिक तो कल शुरू हुआ है और कल खत्म हो जाएगा। अगर प्रॉफिट लॉस में मार लग जाती तो डिस्काउंट में भी मार लगती, और प्रॉफिट लॉस चलेगा 10 क्लास, डिस्काउंट चलेगा 4 क्लास, 15 दिन पूरा नवंबर यही बैठे रहते कि नवंबर मेरी जिंदगी में आया ही क्यों। सब बताइए बात। इसीलिए कभी एक छुट्टी एक्स्ट्रा करा ले जाओ, लेकिन जब काम के प्रति जो बात बोल दी गई ना कि आप उस डेट पे मुलाकात है, तो फिर उसी डेट पर है, नो किंतु नो परंतु कि ये हो जाए नहीं, उससे बेहतर फिर
उसी दिन बोल देते हो तो मैं दिमाग लगा गया था पहले। मैं IIHCL से भी बुकलेट लेके था, क्योंकि मैंने जो हाल सुबह 7 बजे के बैच में देखा वही हाल तुम्हें अब थोड़ी पता, वो दोनों तो अब पता चला कि अच्छा जो छुट्टी की बोल दी सर तो उसी छुट्टी पे वापस आके अपना काम शुरू कर देते। और तो मैंने 10% कम स्पीड से पढ़ाया कल कि कोई बात नहीं, अगर मैं चाहता कि धड़ल्ले से नुकसान कर चाहूँ तो मैं अब बंटवाता प्रॉफिट एंड लॉस और मैं सारा बेसिक निपटा देता कल में। अब तुम देखते कि भाई ये दोबारा टॉपिक कब शुरू होगा, प्रॉफिट लॉस जैसा टॉपिक, क्योंकि कुछ टॉपिक 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत कहते हैं साइलेंट दिमाग के साथ पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ने पड़ते हैं मैथ में कि बस उसका आंसर आ जाए बात खत्म। कुछ टॉपिक की समझ ऐसी लेनी पड़ती है कि सिर्फ आंसर आने तक नहीं, उस टॉपिक के मेथड्स पर इतनी पकड़ हो कि उनकी हेल्प दूसरी जगह भी हम ले पाए। तो ये प्रॉफिट लॉस उन टॉपिक्स में से था, इसलिए मैंने बचा लिया, ये समझो। और तुम्हें कोई कदर ही नहीं इस बात की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। किसी आयताकार खेत की भुजाएं 284 और 248 है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलें, जैसे ये फर्श है, अब अगर इस फर्श पे टाइलें लगवाने लग जाए तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल और सभी टाइलों का मिलाकर क्षेत्रफल इक्वल आएगा। एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ फील्ड, इसमें खेत वर्ड है तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल टाइल्स, ये बराबर आएगा। क्लियर है? तो अब इसने HCF भी नहीं दे रखा, इसने बोला कम से कम टाइलें लगे, मतलब टाइल का आकार मैक्सिमम हो। वर्गाकार टाइल, वर्ग एक ऐसी आकृति है स्क्वायर जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहती है। तो इसका मतलब है कि हमें कम से कम टाइलें लगानी है, तो साइज मैक्सिमम करना है और हर टाइल का साइज कॉमन है। जितना इसका साइज, यहाँ जो टाइल लगेगी उसका भी उतना ही, यहाँ जो टाइल लगेगी उसका भी उतना ही, वहाँ जो टाइल लगेगी उसका भी उतना ही। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि हमें HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकलेगा? बड़ी संख्या अंदर 284, छोटी संख्या बाहर 248, 248, 248 से गया तो 248, 16 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, 36 बच गया। ये 248 गए, 8 6 48, 8 6 48, बचेगा 4, 24 4 28 नहीं, 7 7 6 42, 7 21 और 4 25 नहीं, 6 216। जितने से मैक्सिमम भाग जा सकता है। कितना बच गया? 8 में से 6 गया 2, ये 32, ये 36, फिर मैंने 32 से भाग दिया तो यहाँ कितना बच गया? 4। अब ऊपर की संख्या जाएगी नीचे 32, तो 4 8 32 कंप्लीट। इसका मतलब ये रहा कि ये क्या है? HCF। ये क्या है? HCF। अगर HCF हो गया 4, HCF हो गया 4, तो इसका मतलब ये रहा कि भाई उस टाइल का जो साइड है वो 4 है। क्यों? क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये भी साइड आई है। अगर ये एरिया होता, ये एरिया होता तो ये क्या होता? एरिया होता। सीन क्लियर नहीं होता? अब इसने बोला है कि टाइलों की संख्या बताओ, तो फ्लोर का एरिया है 248 इंटू 284 इज इक्वल टू, इसकी साइड है 4, लेंथ भी 4 है, ब्रेड्थ भी 4 है। स्क्वायर का मतलब लेंथ ब्रेड्थ सेम है। एक टाइल का एरिया इनटू में ऐसी कितनी टाइलें हैं? ऐसी एन टाइलें। 4 से काटा, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 से काटा, 4 6 24, तो 61 62 एकम 62, बचा कितना? 6। अब 62 एकम तो 62 की 7 से गुना करनी है, तो 7 से करने तो 60 की कर दो, 60 की कर दो, मेंटली कैलकुलेशन करो, 60 की करो, 7 6 42, 420 हो गया और 7 19 होगा, 434 हो गया और 434 में यहाँ 6 जोड़ना है तो 440। तो आंसर आ जाएगा 440। ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन को फास्ट करो, फिर दोबारा देखो। 62 की पहले से तो गुणा हो गई, बचा 6।
अब मुझे 62 की 7 से गुणा करनी है, तो 62 की 7 से गुणा करनी है ना, ये बहुत काम आएगा आगे नंबर सिस्टम में। अब पीछे वाले वर्ड को 0 बना लिया करो, तो मैंने देखा 60 गुना 7 प्लस 2 इंटू 7 मेंटली 7 6 42 420 7 दूनी 14 420 और 434 434 में वो मुझे याद रह गया 6 है, वो याद रखना बड़ा टास्क है। 434 और 440 वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का खेल है, धीरे धीरे आप में भी आ जाएगी वो प्रैक्टिस। 4402 टाइल्स लगेगी इस एरिया के फ्लोर को कवर करने के लिए। एक बार जगतपुरा पूछना कि जो क्लियरिटी 2-3 दिन पहले थी वही है क्या, क्योंकि कैमरा चेंज हुआ है ना। जगतपुरा पूछना सेम क्वेश्चन इससे अगला है, करके देखो। सेंटीमीटर लंबा और 902 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइल जाने, तो कमरे के फर्श का एरिया और टाइलों का मिलाकर एरिया सेम आना चाहिए। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर ले लो, ये 902 सेंटीमीटर ले लो, जो बड़ी संख्या है वो अंदर ले लो 1517 और छोटी संख्या बाहर ले लो 902। सात में से 2 गया 1 615 900। 12 में से 5 गया 7, ये 8, ये 287, 574, 26 और 15 39, 41, ये 287, तो ये 7 बार चला जाएगा 287 कंप्लीट। 41 आ गया भैया 41, और अगर ये 41 आ गया तो वर्गाकार टाइलों की संख्या तो 902 इंटू 1517 इज इक्वल टू 41 इंटू 41। एक टाइल का एरिया और ऐसे ऐसे कितने टाइलें हैं, तो मैंने देखा 41 से कट करो, 41 दूनी 82 बचेगा 8 और 41 दूनी 82, 41 से कट करो, 41 चौका नहीं 41 दिया 123, 123 का तो 28 रह गया, ये 7, 22 सप्ताह 154 बचेगा 15, 22 दिया 66, 66 और 15, 66 में 10 जोड़ा 76, 76 में 5 जोड़ा 81, n का मान कितना हो जाएगा 800। तो ये टाइलों वाला जब भी क्वेश्चन आए तो
कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 147, 147, 168, 200, 210 और 315। 147, 168, 210 और 315 को पूरा पूरा भाग दे दे। बड़ी से बड़ा नंबर होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड कर दे। 21, इनका डिफरेंस 42, इनका डिफरेंस 105। वैसे तो यहां से पकड़ में आ गई वो संख्या 21 ही है। 21 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 21 को आगे नहीं दे पाएगा। फिर भी ना आए तो फिर दोबारा इनका डिफरेंस निकाल दो और इनका डिफरेंस निकाल दो, तो ऐसे रहेगा। अब जब तक ऐसे करते रहो जब तक लास्ट में दो संख्या ना बचे। अब दो संख्या बचने के बाद बड़ी संख्या ले लो अंदर, छोटी संख्या बाहर, और जब तक करते रहो भाग जब तक काटा ना लग जाए। तो हम तो यहीं से पहचान के थे, जहां पहचान में आ जाए वही रोक दो, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव क्या है? अल्टीमेट मोटिव है ऑब्जेक्टिव तरीका। तो 21, 42, 105 का भी अभी करके आए थे। वो संख्या कौन सी है? 21 है कि जो संख्या यहाँ पूरा पूरा भाग कर देगी, इन सभी संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर देगी। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर कितना बचे? 0 0 0 0। तो एक किस्म से सेम रिमाइंडर ही तो आ गया। कंप्लीट डिवाइड में ये फिक्स होता है कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 187। इस अगले वर्ड को सही करो, इसको 233 करो, 233 करो, इसको 233 करो, 233। ये गलती से आया हुआ है। 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में सेम रिमाइंडर बचेगी। प्रत्येक अवस्था में सेम रिमाइंडर बचेगी। अब सेम रिमाइंडर का केस है तो भी वही केस है। इनका डिफरेंस 33 और 13 46, इनका डिफरेंस 46। तो HCF कितना आ जाएगा? 46। HCF आ जाएगा 46।